हाल ही में हसन अल यारी साहब का एक एथिस्ट डॉक्टर अरीशा के साथ डिबेट हुई, जिसमें डॉक्टर अरीशा ने यह साबित करने की कोशिश की कि इस्लाम छोटी लड़कियों की शादी की इजाज़त देता है जो अभी बलूगत की हद तक ही ना पहुंची हो। तो हसन अल यारी साहब ने अपने अंदाज से इस मामले को डिफेंड किया और काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने गिरफ्त हासिल की इस टॉपिक पे। तो ये जो मुल्हिदीन हैं, ये जब भी इस तरह के टॉपिक डिस्कस करते हैं, मुस्तशरकीन हैं, यहूद व नसारा हैं, तो उनका असल हदफ हज़रत आयशा की उम्र होता है कि उनकी छोटी सी उम्र में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी हो गई। यानी कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक तरह का एतराज़ उठाते हैं कि वो छोटी लड़कियों से शादी करते थे जिनकी अभी बलूगत की उम्र भी नहीं पहुंची होती। तो मैं आज इस मसले को क्लियर करना चाहता हूँ। हमारे मुसलमान भाई भी इस गलत फहमी का शिकार हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाउज़ बिल्ला 6 साल की बच्ची से निकाह किया और फिर 9 साल की उम्र में उन्हें रुखसत करके घर ले आए। ये वो उम्र है कि ये बच्चों के खेलने कूदने की उम्र होती है। उन बेचारों को पता ही नहीं होता कि शादी क्या है, शोहर क्या होता है, खानादारी क्या होती है। उन बेचारियों को पता ही नहीं होता। ये तो अभी उनकी तरबियत के दिन होते हैं। कह जाए कि हम उनकी शादी कर दें, एक ऐसे बंधन में उन्हें बांध दें कि जो उनके पूरे मुस्तकबिल को अफेक्ट करने वाला है। तो यकीनन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जहाँ और बेशुमार इल्ज़ामात लगाए गए हैं, तो हमारी नाक़िस तहकीक के मुताबिक ये भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बहतान है कि उन्होंने एक 6 साल की लड़की से शादी की। जबकि तारीख के औराक अगर पलटाए जाएं तो ये झूठ बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है। मसला ये है कि हमने बाज़ कुतुब को इतना सही मान लिया है कि जो कुछ उसमें लिखा हुआ है हम कहते हैं वो मिन्नुअन सही है। कुरान मजीद के बाद अगर कोई बात सही है तो वो यही है जो इन किताबों में लिखी हुई है, जबकि हकीकत इसके बरअक्स है। मैं अभी आपके सामने एक उकदा रखता हूँ, यकीनन वो आप समझ जाएंगे कि अहादीस की कुतुब में कहीं ना कहीं हेरा फेरी हुई है। तो हज़रत अस्मा बिनत अबी बकर, ये हज़रत अबू बकर की बड़ी बेटी थी और ये हज़रत आयशा से 10 साल बड़ी थी। ये बात अल बदाया वन नहाया इब्ने कसीर में लिखी हुई है, जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 430 में लिखी हुई है कि वो हज़रत आयशा से 10 साल बड़ी थी। यानी हज़रत आयशा हज़रत अस्मा से 10 साल छोटी थी। और ये जो हज़रत अस्मा है इनकी 73 हिजरी में वफात हुई है और उम्र इनकी थी 100 साल। 73 हिजरी में इनकी वफात हुई। ये बात लिखी हुई है तबकात इब्ने साद में 8वें हिस्से में सफ़ा नंबर 335 में। और इनकी उस वक्त उम्र थी 100 साल। ये बात लिखी हुई है अल असाबा फी तमीज़ सहाबा में, इब्न हजर अस्कलानी साहब ने लिखी है, जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 50 में, उर्दू छाप में ये बात लिखी हुई है। तो 100 साल में से अगर 27 बरस निकाल दिए जाएं तो 73 हिजरी बनता है, क्योंकि उनकी उम्र क्योंकि उनकी उम्र 100 साल थी। और उसदुल गाबा में ये बात लिखी हुई है, इब्ने असीर साहब ने ये बात नकल की है 11वें हिस्से में सफ़ा नंबर 754 में, कि हिजरत के वक्त जो है हज़रत अस्मा उनकी उम्र थी 27 बरस। जब 27 साल की थी तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिजरत फरमाई थी। तो हज़रत आयशा हज़रत अस्मा से 10 साल छोटी है। तो इसका मतलब है हज़रत आयशा की हिजरत के वक्त जो उम्र बनती है वो कम से कम 17 साल बनती है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो उनकी उम्र के मुतालिक, उनकी शादी के मुतालिक यह है कि उनकी शादी 2 हिजरी में हुई। तो अगर 2 हिजरी में उनकी शादी मान ली जाए तो इसका मतलब है उनकी शादी के वक्त कम से कम उम्र जो बनती है वो 19 साल बनती है। और बाद रिवायात में 21 बरस का भी जिक्र हुआ है। और मकतब अहलुल बैत की अगर रिवायत को देखा जाए तो उनके मुताबिक तो 25 से 27 साल हज़रत आयशा की उम्र है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी के वक्त। तो अगर तारीख के औराक को हम खंगालें और इस हकीकत से पर्दाफाश करना चाहें तो साबित होगा कि हज़रत आयशा की उम्र कम से कम जो साबित होती है वो 19 साल, वरना 25 और 27 साल की रिवायात भी मौजूद है। तो हम ये रिवायात क्यों नहीं मान लेते? क्यों हम उन रिवायात पर अड़े हुए हैं जिनसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहानत होती है? जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो ज़रा इमेजिन करें, अगर उनकी कोई 9 साल की बेटी है या 6 साल की बेटी है और आप इमेजिन करें कि उसकी शादी 53 साल के एक बूढ़े शख्स से हो रही है, तो क्या ये मैच बनता है? आप यकीनन आपका जवाब नफी में होगा कि ये एक तरह का जुल्म है कि 53-54 साल के बूढ़े के साथ एक 6 साल की बच्ची का निकाह कर दिया जाए जिसकी अभी खेलने कूदने की उम्र है। तो किस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि शरीयत के बानी हैं, जिन्होंने जो हमारे सामने रोल मॉडल हैं, कि वो इस तरह के निकाह करें? तो यकीनन ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बहतान है। उलमा और लोगों को चाहिए कि इस मुतालिक तहकीक करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत भी इसके खिलाफ है कि जब हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए कुछ लोगों ने खास्तगारी की रिश्ते के लिए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि अभी ये छोटी बच्ची है। और उस वक्त हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की उम्र 10 साल थी।
تو 10 سال کی بچی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے ابھی چھوٹی ہے اور ان کی شادی وہ نہیں کرنا چاہتے، تو پھر یہ کس طرح ممکن ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ایک 6 سال کی بچی سے نکاح کریں جس کی ابھی کھیلنے کودنے کی عمر ہے؟ تو یقیناً یہ اللہ کے رسول پر ایک بہتان ہے، ہمیں نظر ثانی کرنی ہوگی تاکہ مستشرقین اور یہود و نصارہ کے ہاتھوں میں اس طرح کی باتیں نہ آئیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ قرآن مجید کا فرمان ہے کہ اے مومنو تم وہ بات کرتے کیوں ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے؟ تو اللہ کے رسول تو یہ کہہ رہے ہیں اپنی بیٹی کے متعلق کہ وہ 10 سال کی ہے اور وہ چھوٹی ہے، میں اس کا نکاح نہیں کر سکتا ابھی، اور خود 6 سال کی بچی سے نکاح کریں، یا روایت دوسری روایت کے مطابق 9 سال کی عمر کی بچی سے شادی کریں، تو یہ ناممکن ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کے بہتان بازیوں سے پاک ہیں الحمدللہ۔ اس کی تائید یہ روایت بھی کرتی ہے جو کہ طبقات ابن سعد میں نقل ہوئی ہے، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 59 میں عربی چھاپ میں، کہ حضرت عائشہ کی شادی حضرت جبیر بن مطعم سے پہلے ہو چکی تھی۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نکاح کا پیغام بھیجا تو جناب مطعم نے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ پہلے میں جبیر سے اس کی علیحدگی کروا لوں۔ تو جناب حضرت ابو بکر حضرت عائشہ کو اس کے گھر سے واپس لے آئے، اور اس کے بعد جبیر نے انہیں طلاق دی، اور اس کے بعد حضرت عائشہ کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا۔ تو اگر یہ بات بھی سچ ہے تو اس کا مطلب ہے پھر ان کی جو پہلا نکاح ہے تو وہ تو 2-3 سال کی عمر میں ہوا ہوگا۔ تو یقیناً یہ باتیں اشارہ کرتی ہیں کہ حضرت عائشہ جب ان کی پہلی شادی ہوئی تو بھی وہ جوان تھیں، اور جب ان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی ہوئی تب بھی وہ کامل جوان ہو چکی تھیں، اور اس شادی پر اس وجہ سے کسی اس وقت کے لوگوں نے اعتراض نہیں کیا، ورنہ دشمن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ڈھونڈ رہے تھے کہ کسی طرح ان کا کوئی نقص نکلے اور ہم اس کو اچھالیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے منہ بولے بیٹے جناب زید کی متعلقہ بیوی سے نکاح فرمایا تو لوگوں نے طوفان بدتمیزی برپا کر دیا کہ یہ اپنے بیٹے کی ہی طلاق یافتہ عورت سے شادی کر رہا ہے۔ تو اگر یہ بات اس طرح ہوتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی ایسی چھوٹی بچی سے شادی کی ہوتی، تو یقیناً دشمنوں کے پاس یہ اس وقت بہت بڑا ایک نقطہ اور ایک پوائنٹ تھا، اور وہ اس کو اچھالتے۔ ان کا نہ اچھالنا بھی ثابت کرتا ہے کہ حضرت عائشہ اس وقت بالکل جوان تھیں، شادی کے قابل تھیں، تبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے شادی فرمائی۔